हेलो हेलो हेलो। तो मेरे भावी डॉक्टर्स कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बेटा आज का ना जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे सर ये तो 11th क्लास में पढ़ा है सर हमने। नाम तो सुना है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन से 11th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है। और ये बेटा 12th क्लास में भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया। ठीक है, तो उसका पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है एक्चुअली। ठीक है। सर प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या सर, वापस से अच्छे से समझना है सर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। बड़ा कोर कॉन्सेप्ट टॉपिक है ये, 11th और 12th क्लास दोनों में यूज होने वाला है, तो अच्छे से समझना ही है प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अंडर ग्रेविटी में मूव करे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी में मूव करे, ठीक है, और उसका पाथ हो जाए कर्व्ड, उसका पाथ हो जाए कर्व्ड, तो हम उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है सर, हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है सर। अंडर ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि फुटबॉल है। ठीक है, हाँ सर, फुटबॉल फुटबॉल की किक मारते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है सर, कर्व्ड पाथ होता है, बिल्कुल ऐसे जाता है सर, पैराबोलिक टाइप में। ठीक है सर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही बिल्कुल है। ठीक है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से सर बम को फेंका या कोई फूड पैकेट्स को फेंका, तो सर उसका पाथ भी कैसा है सर, कर्व्ड पाथ है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल सर। ठीक है। मान लो कि कोई मिसाइल है, ठीक है, जैसे मान लो अग्नि मिसाइल है सर। अग्नि मिसाइल को सर ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे और वो ग्राउंड टू ग्राउंड, उसकी मारक क्षमता कैसी है सर, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, तो वो ग्राउंड से ग्राउंड जाएगी, तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है सर। मतलब कोई भी, कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर ग्रेविटी में मूव करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, देखिए यहाँ पर। जैसे ये बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है सर, ये बॉल को फेंक रहा है सर, और ये बॉल जो है वो अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं, ये बॉल अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही है। ठीक है सर। तो ये मोशन कैसा हो गया सर, प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल। जैसे ये देखो तोप है, कैनन, ठीक है, एक गोला बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा और ये कुछ इस तरीके से कर्व पाथ बनाते हुए जा रहा है, अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। यहाँ पर देखो फुटबॉल, फुटबॉल को किक मारी, तो इसका पाथ देखो सर, बिल्कुल पैराबोलिक पाथ है, कर्व्ड पाथ है सर, अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही है। ठीक है, मतलब सर प्रोजेक्टाइल मोशन है। कार जो है हिल से गिर रही है सर, ठीक है, कुछ एंगल से जाकर गिरी, तो सर इसका पाथ भी कैसा हो गया, कर्व्ड पाथ हो गया, अंडर ग्रेविटी में इसका मोशन हो गया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, बिल्कुल। मान लो कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को, ये मान लो कि हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इसके ओरिजिन से यहाँ से थ्रो करें, यहाँ से थ्रो करें, कोई थीटा एंगल पर, कोई थीटा एंगल पर थ्रो करें। ठीक है सर, थीटा एंगल पर थ्रो करें। ठीक है, तो ग्राउंड से, ठीक है, इसको थ्रो करें, यहाँ से कोई भी स्पीड दे दी अपन ने, इनिशियल वेलोसिटी दे दी इसको, तो ये पाथ जो है ना इसका ऐसा होगा, ऐसा होगा सर, इसका पाथ ऐसा होगा सर, ऐसा होगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसा पाथ होगा, बिल्कुल सर। मेरे बच्चों, ये बताओ कि सर हमने ऑब्जेक्ट को इधर फेंका, ऐसे जाना तो इधर चाहिए था ना ये, लेकिन ये ऐसे क्यों गया सर, ऐसे क्यों गया, इसी को तो समझना है, इसी को तो समझना है। ठीक है। मान लो कि यहाँ से एक कुछ हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, यहाँ से थ्रो किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी सर, ऐसे जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, बिल्कुल सर ऐसे गिर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने फेंका तो इसको हॉरिजॉन्टल था, ये ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों गई, इसका पाथ ऐसे क्यों हुआ, कर्व पाथ क्यों हो गया इसका, यही तो समझना है, यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी को तो हमें समझना है, इसी की तो हमें फीलिंग लेनी है, इसी की तो हमें फीलिंग लेनी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी की हमें फीलिंग लेनी है, जिसका अपन सबसे पहला एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं। मान लो कि ये वाई एक्सिस है, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर, ये वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सर, समझ में आया। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस है, ये सर इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी यू दी,
ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। पाथ तो मैंने अभी बताया कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है सर, ऐसे जाएगा, कर्व्ड पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ठीक है सर। अब ये ऐसे ही क्यों जा रहा है, ऐसे ही क्यों जा रहा है, इसको समझना है हमें। अच्छा, हम एक चीज इसके अंदर देख पा रहे हैं सर, क्या चीज, कि इसका मोशन जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सर ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। मतलब इसका जो मोशन है, इसका जो मोशन है सर, वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। मतलब टू डायमेंशनल मोशन हो गया, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। अब टू डायमेंशनल मोशन को हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस, अगर मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करूं, सर काइनेमेटिक इक्वेशंस आती है सर, तीन इक्वेशन हमने सुना है सर, पढ़ा है सर हमने पीछे स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, कि सर पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सर सेकंड इक्वेशन होती है सर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होती है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस। हाँ, तो एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करें सर, एक्स डायरेक्शन का मोशन, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन, ठीक है सर, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ ले लेता हूँ वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है सर, वाई डायरेक्शन, एक ले लिया हमने सर एक्स डायरेक्शन, एक ले लिया सर हमने वाई डायरेक्शन, एक ले लिया सर हमने एक्स डायरेक्शन, एक ले लिया हमने वाई डायरेक्शन। ठीक है सर, अब दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं, दोनों के मोशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, कि जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है, मैं इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस लिखूं, काइनेमेटिक इक्वेशंस कहने का मतलब, सर एक्स डायरेक्शन के लिए पहली इक्वेशन लिखनी है, पहली इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है सर, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं सर, वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बिल्कुल सर यूएक्स क्या है, यूएक्स तो वही इनिशियल वेलोसिटी, यूएक्स क्या है, यूएक्स इसकी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी यूएक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा के, किसके इक्वल हो गई, यू कॉस थीटा के इक्वल हो गई। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी सर, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वाई और यूएक्स सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन देखें, तो सर सेकंड इक्वेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है सर, और वाई डायरेक्शन के लिए सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थर्ड इक्वेशन को क्या लिखें सर, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन के लिए जो थर्ड इक्वेशन होगी उसको हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एन इंटू वाई। ओके सर, ठीक है सर। अब हमें इन्हीं इक्वेशंस को इस मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई करना है। मतलब अगर आपको ये इक्वेशंस को अप्लाई करना आ गया ना यहाँ पर, तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई भी थीटा एंगल पर आप कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो कोई हाइट से भी, ठीक है, तो वो सब कर जाओगे। वो सारे जितने भी इसके पार्ट्स है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो एक के अंदर ही क्लियर है, एक के अंदर ही क्लियर है। बस आपको ये समझना है कि हाउ वी कैन यूज दीज इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर, यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए एक्स। ए एक्स क्या है सर, ये सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन तब होगा जब कोई फोर्स लग रहा हो, तब होगा जब कोई फोर्स लग रहा हो। अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमने फोर्स दिया है। अब ये मोशन किस में कर रहा है सर, अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहा है, तो फोर्स केवल किस में लग रहा है सर, एक्स डायरेक्शन में नहीं, केवल वाई डायरेक्शन में कर रहा है। वाई डायरेक्शन मतलब ग्रेविटी की वजह से ही यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है, मतलब वाइड एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, जीरो, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी। माइनस जी क्यों यूज किया,
माइनस जी इसलिए यूज किया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा किस तरफ रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। हमेशा किस तरफ रहेगी सर, डाउनवर्ड रहेगी सर, डाउनवर्ड रहेगी। मतलब सर हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है सर वो जी तो लग रहा है, बिल्कुल वो जी लग रहा है। और वो हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। वो हमेशा किधर लगेगा सर, बिल्कुल सर डाउनवर्ड लगेगा। सही बात है सर। अगर मैं कोई अगर मैं कोई टी टाइम पर अगर मैं कोई टी टाइम पर अगर मैं कोई टी टाइम पर मान लो, टी टाइम पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। टी टाइम पर मैंने मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। हाँ सर, टी पॉइंट पर आपने टी आफ्टर टी टाइम आपने एक पॉइंट लिया। मान लो कि टी टाइम बाद में ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक वेलोसिटी ड्रॉ करी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, कर्व पाथ पर एक जो टेंजेंट लाइन होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। और ये मान लो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज अल्फा। तो इस वेलोसिटी के सर दो कंपोनेंट हो गए। हाँ सर, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट सर इधर बनेगा सर इसका, दैट इज vx इक्वल टू vx, सॉरी vx ही लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। और एक बनेगा सर vy, बिल्कुल सर vy। हाँ सर। अच्छा, ये तो वेलोसिटी हो गई। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी पूछे आपसे, आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी बताओ। तो आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी सर, v। मतलब सर हमें vx निकालना पड़ेगा, vy। सर हमें vx निकालना पड़ेगा और vy आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। अच्छा, ax तो सर, ax तो जीरो है, ax तो सर जीरो है। इन सब में क्या कर देंगे सर, जीरो कर देंगे, ठीक है। इनमें सब जीरो कर देंगे। मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सर vx इक्वल टू ux, जो कि हमेशा क्या रहेगी, जो कि हमेशा क्या रहेगी, जो कि हमेशा क्या रहेगी सर, कांस्टेंट। जो कि सर हमेशा क्या रहेगी, हाँ सर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेते हैं, एक चीज को हम और नोट कर लेते हैं, वो है इसकी एक्स डायरेक्शन की पोजीशन। सर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टी। एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टी। एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टी, ठीक है सर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास में एक तो पोजीशन आ गई सर आफ्टर टी टाइम एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। मैंने ax को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, क्यों, ax तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूँ, आफ्टर टी टाइम। अब देखो आपको अगर ये वेलोसिटी निकालनी हो तो सर हम vx निकालेंगे पहले, और उसी टाइम पर हम क्या निकालेंगे सर, vy के लिए हम उसको यूज करेंगे। vy के लिए सर हम उसको यूज करेंगे, vy के लिए हम उसको यूज करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करना है ये सब कुछ आगे हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो सर, ठीक है सर। जैसे ये इस लाइन को एक्स एक्सिस पर ये इसको कट कर रहा है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई क्या सर, एक्स एक्स। और यहाँ पर सर ये वाई एक्सिस को कट करेगा, तो ये इसके क्या बन चुके हैं सर, कोऑर्डिनेट। मतलब ये इसकी पोजीशन हो गई सर, एक्स एंड वाई। हाँ सर, बिल्कुल हो गई। मतलब सर हम आफ्टर टी टाइम इसका एक्स भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। ये देखो एक्स निकल जाएगा इसका आफ्टर टी टाइम, और वाई भी निकल जाएगा आफ्टर टी टाइम, बिल्कुल सर, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को इसके अंदर, ठीक है, मतलब इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, इस पूरे मोशन को, वो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स की बात करते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है सर। कौन से, पहला टर्म जो होता है ना, पहला टर्म इसको समझना। पहला टर्म, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला टर्म क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो एक मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम समझे उससे पहले एक चीज और समझ लो यहाँ पर सर, क्या चीज, कि हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रही है सर, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सर एक्सेलेरेशन है नहीं, केवल एक एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड। और सर ये यहाँ पहुंच रहा है सर, ये यहाँ पहुंच रहा है सर, ये यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। टॉप पॉइंट पर पहुंच रहा है ना, तो टॉप पॉइंट पर जाते जाते इसकी टॉप पॉइंट पर जाते जाते मतलब जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जो कि क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी सर। टॉप पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा सर, टॉप पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सर ये टी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जब ये पार्टिकल पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट कर रहा है सर, ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो यहाँ की भी मैं बात कर लेता हूँ। ग्राउंड पर जब हिट कर रहा है तो सब इसकी जो वाई पोजीशन है वो जीरो हो रही है, वाई पोजीशन जीरो हो रही है। बट एक्स यहां तक पहुंच गई। इस एक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इस एक्स को हम कहते हैं
हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब सर हॉरिजॉन्टल रेंज पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में या पूरे मोशन की इन जर्नी में जितनी ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या कहा जाता है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और पूरे इस जर्नी के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना टाइम लेता है, जितना टाइम लेता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये तीन इसके अंदर मेनली टर्म चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। बाकी बहुत सारे टर्म्स भी होंगे आगे, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे, ठीक है, कौन सी कहां पर क्या क्या चीजें हमें फाइंड करना है, वो सारी चीजें बेटा इसी से ही समझ में आने वाली है, एक डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन से ही समझ में आने वाली है। तो बात करते हैं अब, सबसे पहले बात करते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की। सर सर टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने बताया आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में या किसी भी मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट पूरी जर्नी में जितना टाइम ले रहा है, पूरी जर्नी में जितना टाइम ले रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी जर्नी में लिया गया जो टाइम है सर, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बिल्कुल सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या कॉन्सेप्ट था सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या कॉन्सेप्ट था, जब ये पूरी जर्नी कर लेगा, पूरी जर्नी है ना, पूरी जर्नी कंप्लीट होगी, तब इसकी पोजीशन क्या बन रही है सर, वर्टिकल पोजीशन सर जीरो बन रही है। वर्टिकल पोजीशन यहाँ पर वाई जो है ना, इसको जीरो कर दो, यहाँ पर y को क्या कर दो, जीरो कर दो, और ए वाई क्या यूज कर लेना, माइनस जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पूरी जर्नी में जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो सर इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, और इसकी जो सेकेंड इक्वेशन है जो कि क्या है सर, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर है। ठीक है, जैसे आप इसको y को आप क्या कर दो, जीरो। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, ठीक है, तो y को हम क्या कर देंगे सर, जीरो। जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करेंगे तो सर यू वाई स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल टी लिख लेता हूँ फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और ए वाई के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस जी, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये t इक्वल टू निकल कर आएगा टू यू वाई अपॉन जी, टू यू वाई अपॉन जी। तो ये इसका निकल कर आया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका निकल कर आया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका निकल कर आया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ गया। ठीक है सर। अच्छा एक चीज और, कि जो यूआई है जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, हाँ सर, क्या चीज, कि सर यूआई जो है वो क्या है सर, यूआई है सर इसका यू साइन थीटा। यूआई क्या है सर, यू साइन थीटा। हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो जाएगा सर, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा एंड अपॉन जी, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये इसका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये इसका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो जब जैसे ही मान लो कोई एंगल दिया हुआ है या कोई इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, और उससे क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो एक बार सबसे पहले हम जो इसके जितने भी इसके फैक्टर्स है एक बार उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के आगे मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम हाइट अभी आपने बताया सर, मैक्सिमम हाइट जब ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा, कैसे निकाले सर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टॉप पॉइंट पर पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाँ सर जीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है सर, जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है सर, वर्टिकल वेलोसिटी सर वी बाई जीरो हो जाएगी। ठीक है सर। अब इसकी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, जो इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है वर्टिकल मोशन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, जो कि क्या है सर, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। ठीक है सर। अब इसके अंदर सर वर्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी तो सर जीरो हो रही है, और y को हम क्या लिख देते हैं, जीरो लिख दिया यहाँ पर, यू वाई स्क्वायर। ठीक है, ए वाई की जगह क्या लिख दें, माइनस जी। सो माइनस टू जी, और y की जगह लिख देते हैं h। ठीक है सर। तो ये h जो है, ये h जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी सर, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। मतलब ये आएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, ये आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट, ये आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट, कि जब ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो जो y है, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है,
वाई पोजीशन है, वही तो क्या है इसकी सर मैक्सिमम हाइट। और इसका क्या कॉन्सेप्ट था, इसका क्या कॉन्सेप्ट था सर, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है सर, जीरो हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है सर, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो इसका टाइम ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट निकल कर आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकल कर आ जाएगी। मतलब सर यहाँ पर भी यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर दो यहाँ पर। सो मैक्सिमम हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई टू जी। ठीक है सर, तो यहाँ से भी सर क्या आ गई सर, मैक्सिमम हाइट, मतलब इस टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप ये समझ में आ गया होगा मैक्सिमम हाइट के लिए भी। ठीक है, आगे मीन्स के क्वेश्चंस वगैरह सब देखेंगे आगे। ठीक है, फिर आता है क्या सर, हॉरिजॉन्टल रेंज। सर हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपने बताया कि पूरी जर्नी के अंदर, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं सर, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हॉरिजॉन्टल रेंज का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि सर जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी जो वर्टिकल जो पोजीशन होगी, मतलब वाई पोजीशन जो होगी सर, वो जीरो हो जाएगी, वाई पोजीशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं सर, एक्स तो सर यू एक्स इंटू टी है, और टी क्या है सर, टी क्या है यहाँ पर जब पहुंच रहा है, टी क्या है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट है सर। हाँ सर बिल्कुल सर, टी क्या है, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ सर बिल्कुल, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। बताओ ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सर, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सर एक्स जो है वही तो किसके इक्वल है, यू एक्स इंटू, ठीक है, टी के इक्वल है। एक्स को ही तो आपको क्या लिखना है, आर, एक्स को ही तो आपको क्या लिखना है, आर। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर, यू एक्स, और टी की जगह हम क्या लिख लेंगे सर, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टी को हम क्या लिख लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ठीक है सर, ओके। तो आर इक्वल टू यूएक्स क्या था सर, यू कॉस थीटा, यूएक्स क्या था, यू कॉस थीटा, और टी क्या था, टी था टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा एंड अपॉन जी, बिल्कुल सर यही था सर। तो सर आर इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर इक्वल टू ये क्या बात हुई, आर इक्वल टू, सॉरी एक बार वापस से देख लेते हैं। तो इसमें इसमें सर x इक्वल टू हम लिख रहे थे यूएक्स इंटू टी लिख रहे थे सर, x की जगह हम क्या लिख देंगे सर, r लिख देंगे। और यूएक्स जो है, ठीक है, यूएक्स की जगह हम क्या लिख लेते हैं सर, यू कॉस थीटा। ठीक है सर, और t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसको हम क्या लिख लेते हैं, टू यू साइन थीटा एंड अपॉन जी। ठीक है सर बिल्कुल सर, ठीक है। और r इक्वल टू मैं लिखना चाहता हूं इसको, यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड अपॉन जी, बिल्कुल सर लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू सर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, बिल्कुल सर, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं। सो यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा एंड अपॉन जी, ठीक है, एंड अपॉन जी। तो सर ये आ गई हमारे पास में क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आ गई हमारे पास में क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, बताओ यहाँ तक समझ में आया। ठीक है सर बिल्कुल समझ में आया, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब सर हमें थीटा मालूम हो, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला या उसकी क्या हॉरिजॉन्टल रेंज होगी सर, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब सारा का सारा जो है वो काइनेमेटिक इक्वेशंस पर ही डिपेंडेंट है। मतलब आपको क्या आनी चाहिए सर, काइनेमेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए सर, हमें एक्स डायरेक्शन को एनालिसिस करना है, वाई डायरेक्शन को एनालिसिस करना है, ताकि हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को ही क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब बेटा इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी जो है वो क्या है, ये एक जो इसका पाथ है, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, ट्रेवल्ड पाथ, है ना, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, ट्रेवल पाथ। तो जो पार्टिकल जो है जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने अभी देखा, अभी हमने देखा अभी हमने देखा जैसे ये कुछ पाथ थे इसके, जैसे ये पाथ था इसका, ये ऐसा पाथ है सर, ठीक है। तो इस पाथ की कोई इक्वेशन होगी, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है सर, इसकी कोई इक्वेशंस होगी, हाँ सर होगी, ठीक है। ये पाथ है सर, इसकी कोई इक्वेशन होगी, हाँ इसकी कोई इक्वेशंस होगी, ठीक है सर। तो ये ही क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जनरली एक्स और वाई, एक्स और वाई उन दोनों के बीच में
रिलेशन होता है। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो है, वो जनरली क्या है, वो जनरली क्या है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जनरली क्या है, रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई पोजीशन। ठीक है, मतलब सर x इक्वल टू, समझना, x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू सर ux इंटू टी होता है, बिल्कुल होता है सर। ठीक है, और t इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 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 x अपॉन ux। हाँ सर लिख सकते हो, मतलब x अपॉन u cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और y जो है सर, y इक्वल टू क्या है, यू वाई इंटू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये जो टी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सर, वाई इक्वल टू यू वाई इंटू एक्स अपॉन यू एक्स। ठीक है, एंड माइनस हाफ जी जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब यू आई क्या होता है, यू साइन थीटा, और यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा। वाई इक्वल टू यू आई की जगह लिख देते हैं सर यू साइन थीटा, बिल्कुल लिख दो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, एंड माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने बस यू एक्स और यू वाई की। सर यू से यू कैंसिल आउट होगा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है, टेन थीटा। सो वी कैन राइट वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा एंड माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसकी बन गई, ये इसकी बन गई सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये इसकी बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आया समझ में? ये किसको बता रहा है सर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जिसके अंदर ये इक्वेशन पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। ठीक है, अब आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये जानेंगे कि इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे रेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे आफ्टर टी टाइम हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है और न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करना है। आई थिंक आपको थोड़ा सा फील आ रही होगी कि सर अब इनके क्वेश्चंस करवा दो, सर इनके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे क्वेश्चन। तो पहले आज आपको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के जो मोशन है, जो मैंने आपको बताया, कि आपको उनको एनालिसिस करना है, आपको उनको एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है। ओके, आई होप लेक्चर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।